वेलकम टू आवर चैनल टॉक विथ अंकिता राय। आज हमारे बीच में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनको आप सब बहुत पसंद करते हैं और उनको पसंद करने के पीछे की वजह क्या है कि वो पीते हैं, वो पी के वीडियो शूट करते हैं और डालते हैं और काफ़ी उनके फॉलोअर्स भी हैं इंस्टाग्राम पे। वो एक इन्फ्लुएंसर हैं और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं अल्कोहल को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं कभी नहीं कहूँगी कि किसी को पीना चाहिए। ये पॉडकास्ट बस एक फ़न के लिए है और आप इसको फ़न के लिए भी नहीं कह सकते। इस पॉडकास्ट को लेने के पीछे का मेरा मेन वजह ये था कि हमारा काम है कि हम आपके पसंद के गेस्ट को अपने चैनल पे लेके आएँ। और इंस्टाग्राम से सारे लोगों मुझे डीएम कर रहे थे कि आप सर को बुलाइए, हम उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। सिर्फ इसी पर्पज़ से ये डाला गया है। इस पॉडकास्ट में जितनी भी बातें हुई हैं, मैं उन किसी भी बातों का समर्थक नहीं करती हूँ कि लड़कियों को कैद करके रखना चाहिए या फिर आपको दारू पीना चाहिए। आप बिल्कुल भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके परिवार को, चाहे आप समाज के लोगों को दिक्कत हो। बस आप इसको इसी वे में लें कि एक फ़न के लिए है और हमारा काम ही है। तो मनीष जी को बुलाने के पीछे का पर्पज़ हमारा यही था क्योंकि उनके फॉलोअर्स चाहते थे मनीष जी के बारे में जानना। और आप प्लीज़ इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना कहें और कोई नेगेटिव कमेंट्स ना करें। सिर्फ आप इसको फ़न के पर्पज़ से देखें। थैंक यू। मनीष जी, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। और हम आपसे जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा फेमस हैं, हम वही बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके दिमाग में ये कैसे आया कि ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया आपने कि हम पी के रील्स डालेंगे। जीवन में हर प्रकार के लोग हैं जी। समाज में हर प्रकार के लोग हैं। जीवन भर हर आदमी दूसरे चीज़ों का वीडियो बना, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बकचोदी कर रहा है, हम लोग देखते आए हैं। लेकिन जीवन का सबसे महंगा चीज़ है वो शराब है। शराब के ऊपर आज तक किसी ने वीडियो नहीं डाला। तो हम कहा कि भैया इसी को हम फेमस करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज से नहीं है, ये सोमरस उस जमाने से फेमस जब भगवान थे, सोमरस उस टाइम थे फेमस है। तो आज हम अगर फेमस कर रहे हैं तो मैं तो भगवान का चेला हूँ, काशी से आया हूँ, वही काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप जब कहीं जाते हैं किसी रिलेटिव्स के घर पे, तो लोग आपसे क्या पूछते हैं कि पानी लाए कि दारू? सबसे पहले मेरे लिए दारू आता है, चिकना आता है, उसके बाद पानी उनी की बात नहीं होती। पानी हम लोग मिला के पीते हैं, डायरेक्ट पानी नहीं पीते क्योंकि मेरे सेहत के लिए नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो सेहत की बात आई है तो क्या आप इतना ड्रिंक करते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि आपको फैटी लिवर या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मेरा हर 15 दिन में मैं रिपोर्ट मेरा आता है जी। हर 15 दिन में टेस्ट कराता हूँ और टेस्ट एकदम डॉक्टर खुदे बोलता कि भगवान डायरेक्ट बना के भेजा होगा आपको। अच्छा, हाँ, इतना अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो। और आप ये बताइए हमें कि पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली इस चीज़ के खिलाफ नहीं रहती है? नहीं, कोई नहीं। शुरुआत में थे, मेरे परिवार के लोग खिलाफ थे कि ये क्या कर रहे हैं, हम लोग के संस्कार ऐसे नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं फेमस हो गया तो आज वही लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार हैं। जी। और आप अपनी लव लाइफ के बारे में क्या शेयर करेंगे? आपकी एक वाइफ हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और हम ये जानना चाहते हैं, वो मना नहीं करती क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है कि अगर आप एक लड़की का रिश्ता लेके उनके पेरेंट्स अगर आते हैं तो सबसे पहले यही क्वालिटीज़ देखते हैं कि लड़का पीने वाला नहीं होना चाहिए, और आप इसीलिए फेमस हैं। तो यहाँ दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई। पत्नी जो है सहयोग करती हैं, शुक्रवार के दिन अपने हाथ से पैक बना के देती हैं, कहती हैं आप पीजिए, खूब आगे बढ़िए। और पत्नी हमारी इतनी प्यारी हैं, मतलब प्रेम तो इतना करती हैं कि उनका कोई पैमाना नहीं है। जीवन में अगर हम यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो उसमें पूरा सहयोग मेरे पत्नी का है। प्रेम भी वही है, सुख भी वही है और आशीर्वाद भी उन्हीं का है। जीवन में और किसी को मैं मानता नहीं हूँ पत्नी के अलावा। उनका जो प्रेम है, स्नेह है, वो शायद हो सकता है कि दोबारा कोई दे ना पाए। और उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पत्नी मिले भगवान से, मतलब हर व्यक्ति को चाहिए कि पत्नी वैसी मिली, उतनी व्यवहारिक मिले जैसी हमारी पत्नी है। हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती है। मैं नशा करता उसमें कहती कि ठीक है पियो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। तो पत्नी को तो मैं अपना देवी मानता हूँ। और ससुराल वाले? ससुराल वाले भी मेरे पक्ष में हैं। हम मजबूत हैं तो कोई मेरे खिलाफ कहाँ जा पाएगा। राजा ही राज करेगा, सिस्टम मेरे अधीन होगा। हाँ, आपका ये डायलॉग भी बहुत फेमस है, राजा राज करेगा प्रजा ... इतिहास गवाह रहेगा। जी बिल्कुल। आपके पॉडकास्ट में हम ये नहीं बोल सकते थे पूरी लाइन। सबको समझ में आ गया होगा, सब समझ जाएगा कि राजा राज करेगा, सबको जा पता है। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए अपने स्कूलिंग वगैरह चाइल्डहुड की अपनी कुछ मेमोरीज बताइए। देखिए उस टाइम भी पीते थे? नहीं, पीते तो हम कच्चा पान से हैं।
क्लास 5th से आप पीते? क्लास 5th, जब मैं क्लास 5th में था तब से मैं शराब पीता तो हूँ। कैसे इतना पॉकेट मनी कैसे पीते थे आके? पिताजी मजबूत थे। पैसा अगर घर में होगा तो आप कुछ भी करिए। पॉकेट मनी इतना आता था कि हम लोग उसको कहीं खर्चा नहीं कर पाते थे, तो हम लोग शराब शबाब पे खर्चा कर देते थे, कबाब बीच बीच में खा लेते थे। अच्छा, तो मान लीजिए ये बात अगर हम शेयर करते हैं अपने चैनल के थ्रू, तो लोग यही बोलेंगे कि तुम क्या चीज़ लोगों को दिखाना चाह रही हो, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि आप दारू को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बुरा इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि सरकार की जो जीडीपी होती है आधे तो इसी से पूरी होती है। अगर ये शराब बंद हो जाए तो व्यवस्थाएं डगमगा जाएंगी। अच्छा। ये बताइए ना, कोरोना काल में जी। एगो मेडिकल खुला था, दूसरा शराब की दुकान। अगर मजबूत ना होता तो उसको खोलने की क्या जरूरत थी। तो मैं शराब को कभी गलत मानूंगा नहीं, हमारे लिए वो देव तुल्य है, मैं उनको कभी गलत नहीं बोलूंगा। और शराब की दुकान तब क्यों बंद नहीं हुआ जब कोरोना काल था? उस टाइम आदमी से न सटे, ये वाली कहानी चल रही थी। जी। उस टाइम ये हुआ कि ठेका खोल दो, तो काहे ठेका खुलवाया गया था? इसका जवाब अगर सरकार देगी तो हम अपना जवाब दे देंगे। वो गलत नहीं है, ये सोमरस है। इसको उस जमाने से मोहब्बत किया जाता है जिस जमाने भगवान थे। आज हम लोग जिस जमाने में हैं, कीचड़ के जमाने में हम लोग जिंदा हैं, लेकिन यहाँ भी शराब चल रहा है, उसका प्रमोशन हम कर रहे हैं। मैं इंद्र देवता का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ और उन्हीं के यहाँ चलता था ये कार्यक्रम। अच्छा, और इससे लोग ये पूछेंगे तो जरूर ना कि सुबह से शाम तक आपका शेड्यूल क्या होता है, कैसे दिन भर कैसे कोई सिर्फ पी ही सकता है? मैं पीता हूँ। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ तो सबसे पहले 2 पैक मारता हूँ, उसके बाद जाता हूँ दिनचर्या वाला जो कहानी है, फ्रेश होना, ब्रश करना, नाश्ता करना, उसके बाद फिर 2 पैक पीता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम अपने काम के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसी घटना या दुर्घटना नहीं किया जिससे कोई ये कह दें कि कट्टा गलत है। जी। या तो मेरा मजबूत लीवर किडनी है, या तो नशा मेरे अधीन है। सिस्टम हमेशा मेरे अधीन रहा है और रहेगा जब तक मैं जीऊँगा। जब तक जीऊँगा तब तक पीऊँगा। ये कहानी मेरा है और चलता रहेगा। आपको लगता है कि कभी एक टाइम पे ये छूट जाएगा? नहीं, डायरेक्ट नहीं। इसलिए नहीं छूटेगा, जब तक मैं जीऊँगा तब तक पीऊँगा। ये मेरी खुद की लाइन है। अब मैं इसको तब तक मैं नहीं मानूंगा, जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा तब ये ख़त्म होगा। या तो पहले ख़त्म हो जाऊं, या तो 80 साल के बाद ख़त्म होगा, तब तक ये चलेगा। पीते रहेंगे हमेशा बरोबर। जीवन में महत्वपूर्णता यही है। इससे कोई मजाक नहीं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। आपके व्यूअर्स आपको इसीलिए पसंद भी करते हैं। व्यूअर तो मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। ये लोग व्यूअर थोड़ी नहीं है, ये मेरे परिवार हैं। ये लोगों को इसलिए नहीं परिवार प्यार करते हैं कि नहीं आप व्यूअर हैं। ये लोग ये मानते हैं कि कट्टा उनका भाई है और कट्टा की तरह वो जीना चाहते हैं, इसलिए कट्टा को लोग प्यार करते हैं। कोई यहाँ व्यूअर नहीं है, कोई हमारा श्रोता या कोई ये नहीं है। सब मेरा अपना परिवार है। पूरा देश मेरा परिवार है जो हमको प्यार करता है। जो छानेगा वो हमको जानेगा। छानना मतलब जो पिएगा वही जिएगा और वही हमको प्यार करेगा। अच्छा, तो कभी पेरेंट्स को, मतलब आपके पेरेंट्स को कभी ये लोगों ने कंप्लेन नहीं किया कि बताओ तुम्हारा लड़का पीता है, फिर मेरे दोस्त यार मतलब उनके जो बच्चे आपके साथ रहते हैं तो वो लोग ये चीज़ें सीख जाएंगे, कभी ये दिक्कतें नहीं आई? जो मेरे साथ रहते सब छानते हैं। अच्छा। मैं ऐसे लोगों को रखता नहीं जो पीता नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग दरकिनार कर देते हैं। मेरा खुद का भाई है जो नहीं पीता है, उसको 20 बार समझाया कि पियो तबे जियोगे, नहीं जी पाओगे। रोज़ उसकी कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है। और ये अगर ये माध्यम से बोलना तो वो देखेगा तो हमको ज़रूर बोलेगा। मेरे भाई का नाम अमन है जी। उसको भी 100 बार बोला कि छानो यार, छानोगे तबे दुनिया को जानोगे, लेकिन समझता नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जो छानता हमको जानता है। चलिए, मतलब इसमें आपका सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सब सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट सरकार कर रही है। तो अगर इतना ही गलत है तो सरकार ठेका बंद कर दे। अलाट हुआ है, एक एक ठेका पे 100 कागज पड़े हैं। जी। गलत नहीं है। गलत अगर होता तो इतना काहे के लिए मारा मारी होता है इसके लिए। तो इससे आपका खाने पीने में चीज़ों में आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि मतलब उसके साथ क्या खाना प्रीफर करते हैं? हाँ है, इसके लिए है जी। अगर आप शराब ले रहे हैं तो आपको बढ़िया चिकन मटन खाना चाहिए। शरीर में जो है मजबूती बनी रहे, कमज़ोर न हो जाए। पता लगल खाए बिना टूट गया आदमी, लत्ता बन के घूम रहा है। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग होता है कि नमकवे से चट के दारू पी जाते हैं। तो हम लोग तो खैर महंगा वाला पीते हैं, वो लोग सस्ता वाला मारते हैं, नमके से चाट लेते हैं।
तो नुकसान करेगा। आपने कभी किया है? नहीं, मतलब इतना दिन नहीं खराब हुआ था कभी। अच्छा, और पी के आपको ऐसा नहीं लगता है कि गाड़ी चलाना चाहे कुछ जिससे आपको कभी मतलब दिक्कत हुआ हो? देखिए, गाड़ी चलाना ये तो जनहित में जारी है कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलाया जाता है। मेरे पास भी हमेशा ऐसे एक दो लोग रहते हैं, मेरा ड्राइवर खुद दारू नहीं पीता है, तो हम जो है उसी को चलवाते हैं, अपने नहीं चलाते हैं, क्योंकि ये भी गलत है। मैं चला सकता हूँ, कितने भी नशे में रहूँगा मैं चला सकता हूँ, लेकिन कभी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, पूरा देश हमको देखेगा, ये बात को मैं डिनाई करूँगा और कहूँगा इस बात को, शराब पी के गाड़ी चलाना गलत है। जी। तो आपने बोला कि आप क्लास 5 से पीते थे, तो पी के पढ़ने जाते थे? कभी कभी पी के? अब मान लीजिए लग ही गया तो कहीं मना करना। अब सुबह निकल गए, अगर मिल गया तो छान लिए, छान के चले गए। गुरुजी नहीं पहचान पाते थे ना। तो पेपर पर में क्या लिख के आते थे? पेपर में तो मैं तगड़ा लिखता था, इसीलिए तो हाई स्कूल में 5 विषय में फेल हो गया। पीने की वजह से? पीने की वजह से नहीं, पढ़ाई नहीं ना। अच्छा, तो पी के ऐसा होता था कि मतलब याद भी हो चीज़ें और लिखने से पहले भूल जाते हो पेपर? ऐसा कुछ नहीं है, अब हमको तो हर बात याद रहती है, मैं भूलता नहीं हूँ। बस यही है कि देखो, मैं ये मानता हूँ कि शराब गलत है। मैं ये भी कह रहा हूँ, सब कहानी बनाने के बाद फिर ये कह रहा हूँ कि शराब गलत है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जी। मैं तो पिया, मेरा ईश्वर जो है मेरे साथ, मेरा लीवर किडनी मेरे साथ, मैं मजबूत हूँ, मेरा लीवर किडनी संभाल ले रहा है। लेकिन बहुत लोग अगर मेरे तरह दिनचर्या में बना लेंगे कि रोज़ पीना है, तो बहुत दिन जी नहीं पाएंगे। ओके। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है, मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं कि आप फेमस होने के लिए ये चीज़ किए हैं, तो नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो बचपन में कौन सा मैं फेमस था? कच्चा 5 में कौन फेमस होता है? ये भी कच्चा 5 में ना इंस्टाग्राम था, ना पता नहीं यूट्यूब भी रहा कि नहीं रहा, कुछ था ही नहीं। तो क्लास 5 में तो आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती? पिताजी हमारे दारू पीते थे ना, तो उसी में पिताजी हमसे बड़े शराबी रहे। अब तो मान लीजिए छोड़ दिए हैं, अब तो पीते नहीं हैं। पिताजी हमसे बड़े शराबी थे, तो मैं उन्हीं का जो है व्यवस्था मार के पी लेता था। तो हम कहा कि पिताजी से मजबूत शराबी बनना है। जीवन में हर आदमी अपने बाप से सीखता है। मैं अपने बाप से सीखा कि मुझे शराब पीना है। मुझे नहीं पता था कि मैं दारू पी के फेमस हो जाऊंगा। तो फिर आपको कब लगा ये कि अब इसको सोशल ऐसे सबके सामने लाना चाहिए? कोरोना में। कोरोना में? 2019 में कोरोना आया, 2020 में मैं वीडियो बनाया, 2021 में वायरल हो गया। क्योंकि उसके पहले हर आदमी कोई डांस करता था, कोई दूसरे का मिमिक्री कर रहा है, दूसरे का बकचोदी कर रहा है, वहाँ से उतनी मनी फेमस हो रहा है। कोई इतना एक एक थरिया खाना खा रहा है। मेरा एक दोस्त है मुंबई का, जी जी, उल्लास कामटे, मेरा दोस्त है। अच्छा। हाँ, एक थरिया खाना खा जाता है। देखा है मैंने रील्स। तो मैंने, अब उतना तो मैं खा नहीं पाता, अब मैं बकचोदी कर नहीं पाता, तो हम कहा कि इधर ले आओ शराब। तो वहीं से हम लोग मान लीजिए फेमस हो गए। मेरे नाम पे कई लोग और मेरे तरह कई लोग करने का प्रयास किए। अभी तो बहुत चल भी रहा है, ट्रेंड में है कि पी के लोग सुबह उठ रहे हैं तब से। नहीं, कुछ नहीं, वो बकचोदी है, कुछ होगा नहीं, जीवन उनकी नाश हो जाएगी। मैं यही बताना चाहूँगा कि मेरे चक्कर में अगर कोई फंस गया इस मामले में तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि शराब सच्चों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। मेरा लीवर किडनी मजबूत है वो हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन में इतना खाए पिए हैं जी, परिवार से मजबूत रहे, खाने पीने में कोई कमी नहीं रही जी। तो वही चीज़ आज काम दे रहा है। बिल्कुल। और बताइए अपने बारे में, हमें अच्छा लग रहा है सुन के। मतलब हम आपको कहीं बताएं। आप लोग आपको ऐसे ही सुनते। तो आपका क्या ये शेड्यूल है कि आप रोज शाम को पीने बैठेंगे? और लेकिन मैंने एक दो कमेंट्स ऐसे भी पढ़े हैं कि क्या पता बियर का जब आपका केन रहता है तो पता नहीं उसमें बियर है ही नहीं, लेके बैठ गया होगा। नहीं, जो अगर ये कमेंट किया है उसको कहिए कि एक पेटी बियर लेके आए, हमारे पास खड़े रहे, मैं तब तक पीऊंगा जब तक वो खड़ा रहेगा। कितना पीते हैं? कितना बियर? कोई पैमाना नहीं, मतलब बियर का तो मान लीजिए 10-12 तो बियर पी जाते हैं। हम लोग बियर पे बहुत भरोसा नहीं करते हैं, लास्ट में पीना शराब ही पड़ेगा। 1-1.25 बोतल तो रोज चाहिए। उससे कम अगर मिल जाएगा तो हमारा लीवर किडनी हमको मना कर देगा, तुम बेकार हो। ई फाउल हो जाएगा तो हम फाउल हो जाएंगे। तो हमको इसको जिंदा रखना है। तो उतने का आदी मेरा शरीर हो चुका है, 1 बोतल मिनिमम चाहिए रोज। तो पी के काम पे कैसे जाते हैं? काम है मेरे अधीन है, हमको काम पे जाने की क्या जरूरत है? लोग मेरे पास आते हैं, हम काम पे क्यों जाएंगे? स्टाफ लगा है, स्टाफ आएगा हमारे पास कि हम जाएंगे इसी के पास? आप नहीं जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? नौकर इसलिए रखा जाता है ना कि नौकर मेरे पास आए, मालिक थोड़ी नौकर के पास जाता है।
कोई ऐसा दिन है जिस दिन आप नहीं पीते हैं? हाँ, कौन सा दिन? 18 दिन, नवरात्रि का 9 दिन 2 बार साल में नवरात्रि होता है, 18 दिन नहीं पीता हूँ। जी, आने वाला है, क्या होगा आपका? 1 तारीख के बाद नहीं पीऊँगा। 30 तारीख से स्टार्ट है। अरे मैं माई का भक्त हूँ। हम लोग मिर्ज़ापुर से हम जी माँ विंध्यवासिनी के चेले हैं, जी। तो हम उस टाइम नहीं दारू नहीं पीते हैं। तो आप ये कहते हैं कि आप पीने को सपोर्ट करते हैं। सपोज आपका बच्चा आपसे यही चीज़ फॉलो करे जैसे आपने अपने पापा से किया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बच्चा अगर 1 साल की उम्र से न पिया तो मैं कैसे मानूंगा कि मेरा बच्चा है? 1 साल की उम्र से कैसे पी सकता है? मैं पिलाऊंगा ना, मेरा बेटा है, मैं कुछ भी करूं, मेरा है, अपना खुद का औलाद है, तो हम दूसरियां सपोर्ट थोड़ी नहीं लेने जाएंगे। और मान लीजिए कि जैसे वो स्कूल में जाता है एडमिशन लेने, तो आपका ऐसे रिवील हो गया कि क्लास 5 से पीते हैं, तो जब वो जाएगा तो लोग बोलेंगे तुम भी पी के ही आए। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो एडमिशन लेने के लिए मना कर दे, इतना तो पता है हमको, क्योंकि हम मनी सिंह कट्टा हैं। तो वो 1 साल से पिएगा? मेरा बेटा है, वो दूध की जगह दारू पिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं? आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। जब उसके बाप ने दारू पी के इतना बनाया है, तो अगर नहीं पिएगा तो कहाँ ही बना पाएगा? ये भी बात सही है। अच्छा, अगर आप अपनी वाइफ के बारे में आपने डिस्कस किया कि वो काफ़ी सपोर्टिव है, आपसे काफ़ी प्यार करती है, और अभी एक रिसेंट में केस आया है, मुस्कान को जानते हैं ना? जानते हैं। क्या कहेंगे मुस्कान के बारे में? मुस्कान जो है, मुस्कान बहुत चालाक महिला थी, और उसका हस्बैंड उतना बड़ा चूतिया। अच्छा। इतना बड़ा नौकरी करके वो समझ नहीं पाया एक महिला को, तो हमको तो यही लगता है कि मैं क्या ही बोलूं, उसकी हत्या हो गई। कहीं ना कहीं दुखदाई हूं मैं। जी। दुख, मतलब इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है उस केस को जान के कि उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, पत्नी के लिए जो उसने परिवार को छोड़ दिया, विदेश में नौकरी किया, खूब कमाया, और यहाँ पे आया पत्नी के साथ जो है पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए, वो मना नहीं पाया, उसके पहले उसकी हत्या कर दी गई, और उसको जो है सीमेंट घोल के उसको ड्रम में डाल के पैक कर दिया गया कि वो उसकी बदबू न बाहर आए। तो दुख तो है, लेकिन इस बात से आपको ही बताना चाहेंगे कि मनी सिंह कट्टा दूसरे व्यक्ति हैं। आप जो हमको डराने की कोशिश कर रही हैं, बताने की कोशिश कर रही हैं। मैंने ये डराने की पर्पस से नहीं पूछा, मैंने ये बोला कि अगर आपकी वाइफ अगर ये काम करें आपके लिए तो। देखिए, मैं वाइफ को ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता कि वाइफ तो है मेरी, और ऊपर से उनका ऐसा कोई मनसा नहीं है, और प्रेम बहुत करती हैं, पूरे दुनिया से लड़ के मेरे पास आई हैं। लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर मुझे लगा कि गलत है तो 24 घंटा के बाद जीवन नहीं रहेगा। पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, अगला सूरज नहीं देखा जाएगा। और अगला सूरज उनका देखने से पहले आपका खत्म कर देता हूँ। मुझे मैं चूतिया नहीं हूँ ना। अच्छा। सिस्टम मेरे अधीन है, मैं कई बार बोलता हूँ, सिस्टम मेरे अधीन है जी। आप सांस लीजिएगा कितना बार, वो हमको पता है। हम लोग नौकरी नहीं करते हैं, हम लोग सिस्टम को अपने अधीन रखते हैं। नौकरी हम लोग देते हैं, नौकरी करने वाला ही फंसता है, नौकरी देने वाला नहीं फंसेगा। जी। तो मुस्कान के बारे में कुछ बताइए जरा, आजकल की लड़कियां जो बहुत चालू हो। मुस्कान के लिए तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, मुस्कान तो दर प्रणाम है उनको, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, पॉडकास्ट आपका है। लेकिन बस इतना कहेंगे कि उन लड़कों को बोलना चाहूँगा कि प्रेम के चक्कर में न पड़ो भैया। प्रेम उरेम कुछ होता नहीं है, आप मजबूत हैं तो प्रेम है, आप ख़त्म तो सिस्टम ख़त्म। आपसे मजबूत कोई मिल जाएगा, कोई चूतिया टाइप इतना बड़ा झोटा बढ़ा के आ जाएगा, बार और बांध के आपकी लौंडिया को फंसा के लेके चला जाएगा, आपकी हत्या हो जाएगी। इसलिए मैं मेहरारू और गर्लफ्रेंड को इतना सिक्योर रखो, सिक्योर का मतलब उनको कहीं बाहर न जाने दो। अगर जा रहे हैं तो इतना साला एकदम सूचना अधिकार टाइप देखो कि कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, क्या बात कर रही, मोबाइल का डिटेल से लेके कॉल डिटेल, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सब रखो, तबे बचोगे भैया। ये जमाना बहुत गंदा है। तो ये तो फिर लड़कों के लिए भी है कि लड़कियां भी ये चीज़ें कर सकती है, क्योंकि अभी कुछ लड़कियां कमेंट्स में आएंगी फेमिनिज्म का टैग लेके उठ जाएंगी कि नहीं, उनके प्रणाम हो, उनके वही जो करेगा ना वही ऐसा करेंगी भविष्य में, दूसरे को यही बढ़ाएंगी जी। ऐसा नहीं है, हमको पता है कि कौन कैसे कर रहा है। हमने के गांव में एगो कहावत है कि मेहरी पे ज़्यादा भरोसा न करे के चाहिए। ये हम लोग के बाप दादा कई बार से बताते आए हैं कि देखा उतने भरोसा करो। लोग यही कहते हैं कि पत्नी पे बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत है,
ये कांड जो है, जो दिख रहा है, जी जी, 2-3 कांड ऐसे हो चुके हैं हम लोग के सामने। तो उसी के लिए तो आदमी बोल रहा है, इसीलिए तो परेशान है हम लोग। लेकिन बस वही है कि हम तो साला सब आधा संपत्ति से ज़्यादा अपने पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करा दी है। हमको भरोसा है, और मैं तो कहा भी, आज भी कहा, मैं अपने, मेरे मित्र हैं रजत भाई, मैंने उनसे कहा भी कि हमने पत्नी को आज फ़ोन किया था और कहा था कि कल के डेट में हमारी हत्या न कराना, जितनी संपत्ति तुमको दिया हूँ वो कम नहीं है, और जो और रह जाएगा वो भी ले लेना। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमको पता है कि मैं अगला दिन का सूरज नहीं देख पाऊंगी। ये डर होना चाहिए, प्रेम भी है, मोहब्बत भी है, और डर भी है, होना चाहिए। पत्नी जो है अपने कंट्रोल में रहे, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। हमारी पत्नी तो इतनी सपोर्टिव है कि हमारे लिए शुक्रवार को मुझसे बोतल लेके खुदे पैक बनाती है। या तो ऐसी पत्नी हो देवी टाइप जो प्रेम करे, या तो फिर मुस्कान टाइप हो जो आप सोए रहें आपका हत्या हो जाए। जी, मुस्कान को अगर सिर्फ आपको कोई बात मुस्कान से कहनी हो तो आप क्या कहेंगे? मुस्कान हमसे मिल जाए, उनको जूता जूता मारा, उनसे कोनो मतलब है ना, उनसे कोनो बोल ना पाए। सही बात है, ये केस ही ऐसा हुआ है कि सबको हिला के रख दिया है। इतना वकील साहब लोग मारे हैं ना उसके बॉयफ्रेंड को, चूतिया को। अंधविश्वास का भी नाम दिया जा रहा है इसको। वो चूतिया था, अंधविश्वास का है ये सब, मतलब बकचोदी वाली बातें हैं कि हम वो पता चला कि वो अपने माँ से बात करता है। वो एगो कोनो पिक्चर देखा था, पुराना एगो पिक्चर था, मुझे याद नहीं है, साउथ का, उसमें वो अपने माँ से बतियाता था। उसी टाइम वो भी बेवकूफ़ था, साहिल नाम था लड़के का, वो भी वही अपने माँ से बतियाता था। साला इंटरनेट के ज़माने में वो माँ से बिना फ़ोन का बतिया रहा है, उससे बड़ा कौन बेवकूफ़ हो सकता है। आपको बुलाने का कुछ ऐसे हम नहीं चाहते कि समाज में हम ये चीज़ें फैलाएं, बस जो लोग आपको फॉलो करते हैं। ये गलत थोड़ी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ये गलत नहीं है भाई। गलत हो तो सरकार बंद कर देना, बन जाओ बिहार सरकार भैया, तुम भी बंद कर दो, हम भी मान जाएंगे। वो अलग बात है कि मैं अगले दिन बिहार उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, दूसरे जिला में शिफ्ट हो जाऊंगा। हमको कौन सा, हम यहाँ कर बनिहारी कर थी कि नहीं हमें इज्जत रब तब जिंदा रब, प्रदेश बदल दूंगा, दूसरे प्रदेश में जाके पीऊँगा। जहाँ दारू चालू रहेगा वहीं बैठूंगा। अगर देश में बंद हो जाएगा तो हम विदेश शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा। भगवान ने इतना दिया है जी कि मैं कहीं शिफ्ट हो सकता हूँ। अच्छा, तो बचपन में गर्लफ्रेंड्स वगैरह नहीं है? अरे इतना प्रेम फेम नहीं पूछना चाहिए था, थी बहुत सारी थी। ये बहुत सारी थी, बहुत सारी। तो पीते 89 वाली गर्लफ्रेंड जो है हमारी पत्नी बनी है। अच्छा। मैं एकदम वीडियो पे इसलिए बोल रहा हूँ कि पत्नी को भी पता होना चाहिए ना। उनको भी मैंने बताया था कि 89 आपका है, उसके बाद मान लीजिए थोड़ा मोड़ा इधर क्रॉस हो गया 100, लेकिन फिर बाद में हम कहा कि शादी होने के बाद जो है जी हम उससे पीछे हो गए, लेकिन 100 हमने भी क्रॉस किया। और मैं, क्या नाम था जी हीरोई का, 309 संजय दत्त। जी संजय दत्त को क्रॉस कर देता मैं, लेकिन बस वही है कि पत्नी हमारी इतनी प्यारी है कि हम आगे नहीं निकल पाए। बस 100 तक गए, हमका नहीं पड़ा, हम आपको बैक हो गए, फिर अच्छा 89 पे रुक गए। फिर मतलब 100 गए, लेकिन फिर 89 वाली पत्नी बन गई, तो फिर हम। ऐसा ही स्टेटमेंट दीजिएगा जैसे घर जाए तो खाना मिले। बिल्कुल मिलेगा, उनको भी पता है ना। अच्छा हाँ, तब ठीक है। ये बात हम लाइव पे इसलिए बोल रहे हैं कि उनको भी पता है जी कि 89 वाली गर्लफ्रेंड वो मेरी है। उसके बाद वो पत्नी बनी, तो मान लीजिए तब तक जो है क्लियर नहीं था, तो 100 तक गए, फिर वहाँ से हम लोग बैक हो गए। जी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे बात करके ये देख रही हूँ कि क्या होता है, पीते आजकल सब हैं, मुझे सब जहाँ तक पीता पता है है। 80% लोग पीते हैं। 90%। हाँ ठीक है, गलत बोल रहे 90% हैं। लोग पीते हैं, बट सब बहुत हिडन रखते हैं। आपकी चीज़ें बहुत खुली हुई हैं, जो चीज़ मुझे लग रहा है कि शायद आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें बहुत अच्छी लगती है। देखिए पीता सब है और जीता सब है, लेकिन कोई बताता नहीं है, सब छुपाता है। हम छुपाते नहीं, खाली बताते हैं। अगर वो बताए होते तो मैं फेमस थोड़ी नहीं हो पाता। मेरे फेमस होने में सबसे बड़ा सहयोग मेरे अपनों का है। मेरा अपना जो है, जो पीता है वो मेरा अपना है। वही आदमी तो हमको बढ़ाया कि भाई वाह तुम सही बोल रहे हो। हम बोलना हम भी चाहते थे, लेकिन हम बोल नहीं पाए। पापा मम्मी देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, जी। रिश्तेदार हमारे भी देखते रहे, लेकिन रिश्तेदारों को हमने एक लाइन कर दिया कि सुनो तुम्हारा यहीं दायरा है, तुम यहाँ रहो, राजा यहाँ रहेंगे। राजा हमेशा मजबूत कुर्सी पर अकेला बैठा रहता है, राजा के बगल में कोई कुर्सी नहीं होती है। अच्छा, अपने आप को अपने राजा घोषित कर लिया है। मैं हूँ राजा, घोषित करने क्या, हम लोग जमींदार हैं तो राजा हैं।
मैं अपने को राजा मानता हूँ। अच्छा, ये मनीष सिंह कट्टा कट्टा लगाने के पीछे की वजह क्या थी? बचपन में अपने प्रिंसिपल के ऊपर चला दिए थे कट्टा, दुपट्टा के चक्कर में हमको मार दिए थे एक पड़ाका। कैसे दुपट्टे के चक्कर में, बताइए जरा। एगो गर्लफ्रेंड के चक्कर में हमको एक चंप खींच दिए थे। हम कहने अरे पगला हो क्या, खींच दिए उन्हीं को कट्टा उठा के। तो बचपन था उस टाइम, बहुत छोटे थे हम, कक्षा 6-7 में पढ़ते थे। पी के? सब नॉर्मल हो, नहीं पी के नहीं, जान के मारे थे। अच्छा लगा हमको ना, क्योंकि प्रिंसिपल को डर लगना चाहिए था हमारे नाम का। वो है, आज भी है, अब तो सब है, तो भौकाल है। तब से कट्टा आपने खुद जोड़ लिया? वो कट्टा नहीं, मेरे दोस्त, मेरे नाम का 2 आदमी और स्कूल में था ना। हाँ। तो लोग बोले कि कैसे क्लियर होगा कौन मनीष सिंह, तो लग गया कट्टा, तब से कट्टा चल रहा है। तो उसके आगे तो जो आप पीते हैं वो भी जोड़ा जा सकता था। तो क्या मनीष सिंह कट्टा शराबी तो नहीं बोला जा सकता ना। तो आपके जितने दोस्त हैं वो सब पीते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो नहीं पीता है और आपके साथ रहता है? नहीं, ऐसे कोई फ्रेंड तो है नहीं। एक भाई है मेरा, अमन, वो नहीं पीता है। आपने बताया अभी कि अमन नहीं पीते हैं। तो ये बताइए कि तो फिर वो आपको नहीं मना करते कि मत पिया करो? बहुत प्रयास किए, उनके प्रयास से क्या मतलब है। मजबूत आदमी किसी की बात थोड़ी नहीं सुनता है। अच्छा, आप मजबूत आदमी की बात कर रहे हैं, एक बार आप ये बताएंगे कि आपका बिजनेस क्या है? बिजनेस देखिए, जमींदार आदमी ज़मीन का ही बिजनेस करेगा। जी। हम लोग लखनऊ से लेकर बनारस तक ज़मीन खरीदते हैं और बेचते हैं। अच्छा। औने पौने रेट में ज़मीन लेते हैं, अब महंगे रेट में बेचते हैं। ओके। हर आदमी यही करता है। जी। तो आपको ऐसे अकेले बैठ के पीना अच्छा लगता है कि दोस्तों के साथ बैठ के? नहीं, कम से कम 20 लोग अगर नहीं रहते तो मज़ा नहीं आता है। अच्छा, आपको 20 लोग चाहिए? चाहिए, रोज़ उतने उपलब्ध हो जाते हैं अपने आप। सब अपना अपना बॉटल लेके आते हैं? नहीं, राजा के पास लेके आने की जरूरत क्या है। ये भी बात सही है। तो आप जाते हैं दुकान उकान वाले तो देखते होंगे, तो कहते होंगे भैया चाय, तो पूछता नहीं होगा कोई आपको चाय पीते हैं? नहीं, मैं दूध से बना हुआ कोई चीज़ नहीं प्राप्त करता हूँ। शरीर को मेरे दिक्कत हो जाएगी अगर मैं दूध से बना कोई चीज़ पर पी लूँ, तो मुझे दिक्कत हो जाएगा। ऐसा क्यों? बचपन में इतना दूध पिए हैं कि अब जवानी में दूध पीने की ज़रूरत नहीं। तो क्लास 5 से तो आप दारू पीने लगे थे, तो कब पी लिए आप इतना? नहीं, उस टाइम तक हम लोग घर के अधीन थे ना। तो हाई स्कूल तक तो हम लोग दूध पिए, दारू तो पी रहे थे जी। लेकिन तब तक हाई स्कूल तक पिए दूध। लेकिन अब जो है जवानी में जो है उसको छोड़ के हम लोग इधर अलग शिफ्ट हो गए। ओके। और आप ऐसे अपने डेली शेड्यूल के बारे में कुछ शेयर कीजिए, जो सब जानना चाहते हैं आपके बारे में, क्योंकि आपकी तो एक लाइफ पीने वाली दिखती है, सिर्फ जो लोग जानते हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं। अपने बारे में ऐसे कुछ उनको बताइए कि आपकी लाइफ क्या है, और उन लोगों को ये ज़रूर बताइएगा कि पीना नहीं चाहिए। पहले तो शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी बिल्कुल। मेरे तरह अगर कोई पिएगा तो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। जी। लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि हम पी रहे हैं तो मेरी शरीर जो है जी। मेरे साथ है, वो सहयोगी है। जी। जैसे होता है ना कि आदमी नौकरी कर रहा है, उसके सहयोगी कई लोग होते हैं, वैसे मैं शराब पीता हूँ तो मेरा सहयोगी मेरा लीवर किडनी है। तो हर आदमी अगर पिएगा तो फाउल हो जाएगा। अच्छा। तो कब ख़त्म हो जाएगा उसको खुद नहीं पता होगा, न मेरे इतना वो जांच करा पाएगा। क्योंकि हमको अगर जांच भी कराना हो तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी न हमारा पैसा लगता है, न हमको शराब का पैसा लगता है, न तो साला जांच कराने का पैसा लगता है। सब कुछ तो मेरे लिए फ्री है। अच्छा, तो क्लब व्लब जाना पसंद है? क्लब बहुत, मैं लखनऊ में आता हूँ, मैं टॉनिक में जाता हूँ, बहुत प्यारा क्लब है जी। मुझे टॉनिक से ज़्यादा मुझे कोई पसंद नहीं आता है जी। मैं जब भी आता हूँ तो टॉनिक में ज़रूर जाता हूँ। तो मतलब अगर आपके फॉलोअर्स, अच्छा कभी ऐसा होता है कि आपके फॉलोअर्स मिलने आते हैं आपसे बाहर चाहे, तो दारू लेके आते हैं आपके लिए? हाँ, जो हमसे मिलने आएगा वो मिठाई लेके थोड़ी नहीं आएगा, वो तो मेरे लिए शराबे लेके आएगा। अच्छा, घर पे पापा पापा लोग क्या देते हैं? नहीं, पापा तो पीते ही नहीं, अब छोड़ दिए हैं ना। अच्छा, पहले तो हमसे बड़े शराबी रहे, वो शराब अब छोड़ दिए हैं। लेकिन मेरे घर में इतनी दारू है कि मैं एक ठेका खुदे खोल लूँ। परमानेंट इतना दारू रोज मिलता है कि मैं उतना पी नहीं पाता हूँ। आपको गिफ्ट मिलता है? 100 बोतल रोज गिफ्ट मिलता है, 2 बोतल 1.5 बोतल पियेंगे तो 90 बोतल एक्स्ट्रा में बच जाता है। 98 बोतल हमको लोगों को दान करना पड़ता है कि लो भाई तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है, ये तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है। अच्छा, आप दारू गिफ्ट करते हैं लोगों को? क्या करेंगे, इतना एक्स्ट्रा हो जाता है। जो आएगा हमसे बिना खाली हाथ तो आएगा नहीं, जो आएगा 1 बोतल लेके आएगा। दिन भर में हजारों लोग मिलते हैं, 100 लोग तो ले ही आते हैं। बहुत ऐसे लड़के आएंगे अभी कहेंगे कि भाई हमें भी बताओ, हम भी यही लाइफ जीना चाहते हैं, तो उन लड़कों को आप क्या सजेस्ट करेंगे?
पहले तो उनका बाप राजा होना चाहिए कि भविष्य में लीवर किडनी अगर नुकसान हो जाए तो अपना घर जमीन बेच के, घर तो नहीं जमीन बेच के तुम्हारा इलाज करा पाए। इतना मजबूत हो तब तो दारू पियो। दारू पीना गलत नहीं है, लेकिन इतना ना पियो कि तुम बर्बाद हो जाओ। हमारे इतना पीने का मतलब खत्म है कहानी, जीरो हो जाएगा आदमी, लत्ता बन के घूमने लगेगा रोड पे। ये सोच आपकी काफ़ी अच्छी है। मैं यही कह रहा हूँ कि समाज को मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि तुम यार पियो पियो, जीवन वही है, जो पिएगा वही जिएगा, लेकिन मतलब इतना ना पियो कि बर्बाद हो जाओ। हमारे इतना पीने का मतलब कि समझ लीजिए कि जीरो। कल के मान लीजिए आपके बच्चे वगैरह होते हैं तो आपकी वाइफ ने इस चीज़ में आपका सपोर्ट किया, आपको क्या नहीं लगता कि उनकी शादी वादी होगी तो कोई लड़की ऐसे लड़के का हाथ थामना हम चाहिए? लोग उस कहानी को देखेंगे ना, सबसे बड़ी शराबी कौन है, उससे अपने ब्याह करवाएंगे उन्हें बच्चे का। अच्छा तो वो ऐसा लाएंगे जो उससे बड़ा शराबी हो। अच्छा, आपकी वाइफ पीती हैं? कभी कभी एक आध पैक प्रयास किया हमने, कहा कि पी लो यार, तो एक आध पैक ले लेती हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब मना करती कि नहीं नहीं, हमको खुश करने के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब उनका कोई प्रेम है, मतलब उनका ही प्रेम है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो दबाव में है या प्रभाव में है जी। हमको खुश करने के लिए कभी एक आध पैक ले लेती हैं, पीती नहीं है ऐसे। मनीष जी, आप इतनी खुल के अपने बारे में बातें बताएं और आप हमारे चैनल पे आएँ, हमें ये बहुत अच्छा लगा। हमें पता है बहुत लोगों को ये चीज़ लगेगा कि क्या ही आप लोग मतलब समाज को संदेश दे रहे हैं, लेकिन हमारा कोई संदेश गलत देने का ऐसा कुछ इरादा नहीं है। बस हम मनीष जी को हम सब बहुत प्यार करते हैं जैसे वो हैं, और हम पहले ही बोलेंगे कि ड्रिंक करना तो बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक है, आप बिल्कुल ना करें। ड्रिंक एंड ड्राइव भी गलत है। हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव भी गलत है, आप बिल्कुल ड्रिंक ना करें। और इनको बुलाने के पीछे की वजह ये थी क्योंकि इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि क्योंकि आजकल लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। पीता सब है, कौन आदमी जीवन में नहीं पीता, सब आदमी पीता, खाली छुपा के पीता है, मैं दिखा के पीता हूँ, अंतर इतना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर भीड़ नहीं होती ना, आप चलिए ना मेरे साथ ठेका पे, आप देखिए वहाँ पे लाइन लगी रहती है दारू खरीदने के लिए, वहाँ लाइन लगी रहती है, भैया हमारा नंबर है, जब भैया चिल्लाते रहते भैया ये दे दो वो दे दो, तो भीड़ है, लोग पी रहा है तबे तो भीड़ है वहाँ पे। बिल्कुल। तो मनीष जी, हम यही कहेंगे कि आप ऐसे ही ज़िंदगी भर पीते रहिए। आपको सदैव पीऊँगा। हाँ, आप सदैव पीते रहिए, और आपके फॉलोअर्स शायद आपसे इसीलिए इतना प्यार करते हैं। और आप आए हमारे चैनल पे, अपनी बातें इतना खुलेआम शायद ही कोई अपने बारे में बताता है, आपने बताया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपका ये पॉडकास्ट सबको बोलिएगा कि सब देखें, आपके सारे व्यूअर्स। सारे लोग देखेंगे, जो हमको प्यार करता है वो आपका चैनल जरूर देखेगा, मेरे कहने पे प्यार पूरा मिलेगा आपको, पूरा वीडियो देखेगा हर आदमी। हम कह रहे हैं तो देखना पड़ेगा, आप मेरे अपने हैं, हाँ। आपको देखना पड़ेगा। और मैंने अपने जीवन की सच्चाई बताया कि मैं कब पिया, कैसे जिया, कैसे बड़ा हुआ, क्या कमाया, क्या पाया, सबको पता है। जीरो से लेके हीरो बनने का कहानी जो है जी। हम ऐसे नहीं पाए हैं, मेहनत किए हैं। मेहनत का मतलब ज़्यादा दबा के पिए हैं। मेहनत यही है, हम लेबराई तो नहीं कर पाएंगे जी, राजा लेबराई नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, ये तो हो गया सारे फॉलोअर्स के लिए। एक बार मुस्कान के लिए भी फिर कुछ कह दीजिए। फिर वही मुस्कान के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, इतनी हरामी महिला है, मैं उसको क्या ही मैं बोलूं। वो अपने हस्बैंड को ही भिड़वा दी। थोड़ा सा इज्जत इसलिए मिल रहा है कि पॉडकास्ट दूसरे का है, कट्टा का होता है ना तो लाइन चेंज होता, समझ जाइएगा जो कहना चाहता हूँ। मुस्कान की डैश डैश डैश, हाँ, घोषणा कर रहे हैं उनकी बात को समझिए। मुस्कान जो है बहुत हरामी महिला है। उसने जो है यार अपने पतियों को रेलवा दी एक चूतिया के चक्कर में। इतना कौन सा नुकसान है, मतलब वो आदमी कमाता था, मजबूत था, जी बिल्कुल, विदेश में नौकरी करता था, यहाँ साला यहाँ 20,000 की नौकरी करते परिवार उनका साथ है, वो आदमी विदेश में नौकरी करके उसका परिवार उसको भिड़वा दिया। जी। और उसके बाद दर्दनाक तो ये रहा कि ये उसका हत्या करने के बाद 15 बार चाकू मारने के बाद उसका गला, उसका हाथ काट के अपने बॉयफ्रेंड को दी। वो साला जाके पूजा पाठ करके आया, मतलब तंत्र मंत्र फलाना ढमकाना करके आया। उसके बाद जो है फिर आया, फिर सीमेंट में जब घोर घार के डाले। इससे बड़ी हरामी महिला तो मैं जान नहीं पाऊंगा पृथ्वी पे कोई होगा। जी। पत्नी तो हमारी है, वो हमारे लिए सदैव एकदम तत्पर है, वो अपनी जान ले ले मेरे लिए, इतना मानती है।
जी तो हम तो वही कहेंगे कि ना भैया देखिए, जरूरी नहीं कि हर महिला आपके सहयोग में खड़ा रहे। जी हमारे तरह पत्नी मिल जाए तो किस्मत कोई को बढ़ जाए यार। हम तो कह रहे हैं इस बात को जरूर लाइन में डाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पत्नी हमारी जो है बहुत प्यारी है, भगवान ने उसको सुंदर भी बनाया है, और भगवान ने जो है उसको उस तरीके का व्यवहार दिया है कि पति से बड़ा कोई नहीं है। वो पूरे दुनिया से लड़ जाएगी मेरे लिए। अगर कोई मुझे गलत बोल दिया, जी संसार में किसी से लड़ जाएगी, माँ बाप भाई बहन किसी से लड़ जाएगी। तो मेरा हस्बैंड है, मैं लत्ता हूँ नहीं, उसको पता है। जो काबिल हम हैं उसको भी पता है। तो वो तरीका प्रेम मुस्कान की तरह नहीं है कि आदमी का हत्या करके जाके बॉयफ्रेंड से फंस जाए, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सारे व्यूअर को बताना चाहूँगा, देखो भाई भरोसा ना करना इनके, लव अब कुछ होता नहीं है। पढ़ते पढ़ावत कब हो गई आ कॉलेज वाली मैडम से लव हो गई, ये कहानी गलत हो। फंसिया फसैया बाद में अपन व्यवस्था देख लिया, छनिया घुटिया हट जाइए, नहीं फंस जीवा। क्योंकि भरोसा मत रखिएगा इनके पे। आप कुछ बोलना चाहती हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं, थैंक यू आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। हम वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतने अच्छे गेस्ट ला सकेंगे। तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।